एक कबूतर ने बताया कि ये 3 कार्य इंसान को निर्धन से समृद्ध बना देते हैं। जो भी पुरुष अपनी धर्मपत्नी के साथ रात्रि में ये 3 कार्य करता है वह कभी दरिद्रता का सामना नहीं करता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, पुराने समय की बात है। एक वन में कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहा करता था। ठंडी रात थी, कंपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। तब कबूतरी कबूतर से कहती है कि पिया जी, इस रात को बिताने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे समय आसानी से कट जाए, ठंड बहुत अत्यधिक है। कबूतरी कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे आज की रात कट जाए। कबूतर कबूतरी की बात सुनने के बाद एक कहानी शुरू करता है और कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी प्रेरणादायक मैं कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। अब कबूतरी ध्यान से सुनती है और कबूतर कहानी शुरू करता है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुन रहा है उसे अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि अंत में कबूतर 3 महत्वपूर्ण बातें बताएगा जिन्हें जीवन में अपनाकर व्यक्ति समृद्धि प्राप्त कर सकता है। प्रिय दर्शकों, कबूतर अपनी कथा शुरू करता है और कहता है, प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सम्राट शासन करता था। एक दिन वह अपने राजमहल में बैठे हुए थे, तभी एक याचक वहां आया। उस याचक की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। क्षीण शरीर, जर्जर वस्त्र और विवश दृष्टि। सम्राट ने जब उसे देखा तो उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने तत्काल अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और आदेश दिया कि इस याचक को उचित दान देकर विदा किया जाए। याचक दान लेकर सम्राट का आभार व्यक्त कर वहां से चला गया, किंतु सम्राट के मन में एक प्रश्न छोड़ गया। उन्होंने सोचा, ऐसे कौन से पुण्य कर्म मैंने किए हैं जिनसे मुझे यह ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, और इस याचक ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि उसे यह अपमानजनक जीवन प्राप्त हुआ। अगले दिन सम्राट ने अपने नगर के समस्त विद्वानों की एक सभा आयोजित की। जब सभी विद्वान उपस्थित हो गए तो सम्राट ने उनके समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी। उन्होंने कहा, हे विद्वान जनों, मैंने आपको यहां इसलिए आमंत्रित किया है ताकि आप मेरी समस्या का समाधान कर सकें। मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है जिसने मुझे बेचैन कर दिया है। सम्राट की बातें सुनकर सभा में उपस्थित एक ज्ञानी पुरुष खड़ा हुआ और बोला, महाराज, ऐसी कौन सी दुविधा है जो आपको विचलित कर रही है? कृपया बताइए जिससे हम उसका समाधान कर सकें। सम्राट बोले, हे विद्वानों, मैं यह जानना चाहता हूं कि किन शुभ कर्मों के कारण मुझे यह राज्य प्राप्त हुआ है। यदि आप में से कोई इसका उत्तर दे देगा तो मैं उसे अपार धन से पुरस्कृत करूंगा, और यदि कोई उत्तर न दे सका तो उसे गधे पर बैठाकर मुख पर कालिख पोतकर दरबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। राजा की यह बातें सुनकर दरबार में उपस्थित सभी विद्वान स्तब्ध रह गए। वे विचार करने लगे कि सम्राट को यह बात बताने से अच्छा तो यही होगा कि हम चुप रहें या फिर कुछ समय की अनुमति मांगकर यहां से चुपचाप खिसक लें। कहीं ऐसा ना हो कि हमने सम्राट को उत्तर दिया और वह हमारे जवाब से संतुष्ट न हुआ तो व्यर्थ में हमारी भारी बेइज्जती हो जाएगी। प्रिय श्रोताओं, यह सोचकर सभी विद्वानों ने परस्पर मंत्रणा की। चर्चा करने के उपरांत सभी विद्वानों ने सम्राट से कहा, महाराज, हम आपके इस प्रश्न का समाधान अवश्य प्रस्तुत करेंगे कि किस पुण्य कर्म के फल स्वरूप आपको यह राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन हमें इसके लिए कुछ समय की मोहलत प्रदान करें। कृपया हमें 6 माह का अवसर दें। 6 महीनों के उपरांत हम आपके समक्ष इस रहस्य से पर्दा उठा देंगे। सम्राट ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 6 महीने की अवधि प्रदान करते हैं,
किंतु ध्यान रहे कि इस अवधि के उपरांत तुम्हें हर स्थिति में हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। सभी विद्वानों ने सम्राट को आश्वस्त किया और बोले, महाराज, आप तनिक भी चिंता न करें, 6 माह पश्चात हम आपकी जिज्ञासा शांत कर देंगे। इस प्रकार सभी विद्वान 6 महीने की अनुमति लेकर दरबार से विदा हो गए, लेकिन यथार्थ में उनके पास इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं था। दरबार से बाहर आकर उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि अब इस कठिनाई से किस प्रकार मुक्ति पाई जाए। सभी विद्वान स्तब्ध थे, क्योंकि इस समस्या का समाधान किसी को ज्ञात नहीं था। तभी उनमें से एक विद्वान बोला, भाइयों, अभी हमारे पास पूरा 6 महीने का समय है, इसे शांतिपूर्वक बिताओ। जब सही समय आएगा तब देखा जाएगा। आने वाले समय की चिंता में वर्तमान को व्यर्थ क्यों गंवाएं। सभी ने सहमति जताई और एकमत होकर यह निर्णय लिया कि 6 महीने बाद हम नगर के बाहर स्थित सरोवर पर एकत्रित होंगे। जो भी उत्तर ढूंढ पाएगा वह सभी को अवगत करा देगा। इस प्रकार सभी ने एक दूसरे से वचन लिया और अपने अपने घरों को लौट गए तथा अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गए। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और अंततः वह समय भी आ पहुंचा जब सम्राट को उत्तर देना था। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सभी विद्वान नगर के बाहरी सरोवर पर एकत्र हुए। उन्होंने एक दूसरे से प्रश्न किया, क्या किसी को उत्तर मिला? सभी का एक ही उत्तर था, हम इस प्रश्न का समाधान नहीं खोज पाए। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए और विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। प्रिय श्रोताओं, जब सभी विद्वान चिंता में डूबे थे, तभी अचानक एक वृद्ध सन्यासी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सभी को चिंताग्रस्त देखा और पूछा, हे सज्जनों, आप सभी किस कारण से इतने व्याकुल हैं? संत के इस प्रश्न पर विद्वानों ने पूरा वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा, महात्मा जी, यदि हम कल सम्राट को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए तो वह हमारा सिर मुंडवाकर गड्ढे पर बिठाकर राज्य से निष्कासित कर देगा। इसी कारण हम अत्यधिक चिंता में हैं। विद्वानों की बातें सुनकर वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, हे विद्वानों, अब आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपके सम्राट को किन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप यह राज्य प्राप्त हुआ है। यह सुनकर सभी विद्वान उत्साहित हो गए और बोले, क्या यह सत्य है महात्मा जी? क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है? सन्यासी बोले, निस्संदेह। सभी विद्वानों ने उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महात्मा जी, यदि ऐसा है तो कृपया हमें बताएं कि कौन से पुण्य कर्मों के कारण हमारे सम्राट को यह राज्य प्राप्त हुआ। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सम्राट द्वारा प्राप्त होने वाला हर पुरस्कार आपको अर्पित करेंगे, उसमें से अधिक भाग हम आपको दे देंगे। वृद्ध संत बोले, हे विद्वानों, मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। आप तो बस मुझे सम्राट के पास ले चलिए, मैं स्वयं उनके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। मित्रों, इस संत के वचन सुनकर सभी विद्वानों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। वे तत्परता से उस वृद्ध ब्राह्मण को लेकर सम्राट के दरबार में पहुंचे। उन्होंने उस ब्राह्मण का सम्राट से परिचय कराया और कहा, महाराज, यह वृद्ध संत आपके प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। सम्राट ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो बस मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे आप दें या यह महात्मा जी, बस सत्य बताइए। ब्राह्मण देवता, मुझे किस पुण्य कर्म के कारण यह राज्य प्राप्त हुआ? राजा के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, महाराज, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि आपको यह राज्य क्यों मिला? राजा ने उत्तर दिया, हां महात्मा जी, मैं यही जानना चाहता हूं। तब ब्राह्मण देवता बोले, महाराज, इन निर्दोष विद्वानों को परेशान करने से कोई लाभ नहीं है। आपके प्रश्न का समाधान तो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, वह कौन है? वृद्ध ब्राह्मण बोले, महाराज, यहां से 100 कोस उत्तर दिशा में एक वन में एक महान तपस्वी साधना कर रहे हैं। वे केवल भस्म का सेवन करते हैं और भस्म का ही त्याग करते हैं। वे महान दूरदर्शी हैं और वही आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर राजा ने संत के वचनों पर विश्वास किया और अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर उस संत की खोज में निकल पड़े जो भस्म का सेवन और त्याग करते थे। कई दिनों की यात्रा के बाद
राजा अंततः उस वन में पहुंचे जहां वह महात्मा साधना में लीन थे। राजा ने श्रद्धा पूर्वक उनके चारों ओर परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। 2 घंटे पश्चात जब महात्मा की ध्यानावस्था टूटी तो उन्होंने राजा को हाथ जोड़े खड़ा देखा। महात्मा बोले, हे राजन, तुम कौन हो? देखने में तो राजसी प्रतीत होते हो, फिर इस निर्जन वन में किस प्रयोजन से आए हो? प्रिय श्रोताओं, राजा ने महात्मा को अपना परिचय दिया और अपनी जिज्ञासा का कारण बताया। इस पर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं, परंतु यहां से 50 कोस उत्तर दिशा में एक अन्य संत साधना कर रहे हैं जो केवल अग्नि ग्रहण करते हैं और उसी में जीवन यापन करते हैं। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। महात्मा के वचनों को सुनकर राजा क्षण भर के लिए निराश अवश्य हुए, परंतु फिर नई आशा के साथ आगे बढ़ गए और महात्मा द्वारा बताए गए स्थान की ओर रवाना हो गए। शीघ्र ही वे उस संत तक पहुंचे जो अग्नि का सेवन कर अपनी साधना में लीन थे। वह संत भी गहन ध्यानावस्था में थे। कुछ देर पश्चात जब उन्होंने अपनी समाधि खोली तो राजा को आदर पूर्वक खड़े देखा। संत ने राजा से वहां आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने अपनी समस्या बताई। मित्रों, राजा की बात सुनकर महात्मा बोले, हे राजन, यह सत्य है कि मैं अनेक वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा हूं, किंतु कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता। तुम्हारा प्रश्न भी उन्हीं में से एक है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं। राजा ने जब यह सुना तो वे निराश हो गए और बोले, हे प्रभु, तब तो मेरा यहां आना व्यर्थ गया। मैं बड़ी आशा लेकर आया था कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। महात्मा ने राजा की निराशा देखकर कहा, हे राजन, हताश मत हो। यद्यपि मुझे तुम्हारे प्रश्न का समाधान ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान कर सकता है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, कृपया उनका पता बताइए। इतनी दूर आया हूं तो उनसे भी मिल लूंगा। महात्मा बोले, राजन, यहां से 50 मील आगे नीलगढ़ नामक नगर स्थित है। वहां एक प्रतिष्ठित व्यापारी रामू निवास करता है। उसकी पत्नी गर्भवती है और अब से 2 दिन बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म होगा। तब महात्मा ने आगे कहा, वैश्य के घर में पुत्र का जन्म अवश्य होगा, किंतु कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब वह इस संसार को छोड़ देगा तो वैश्य उसे श्मशान भूमि में मिट्टी के नीचे दफना देगा। जब वह अपने पुत्र को दफनाकर वापस लौट जाए, तब तुम उस मृत बालक की देह को धरती से बाहर निकाल लेना और उसी के समक्ष अपना प्रश्न रखना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का समाधान वहीं मिल जाएगा। राजा ने संत का आभार व्यक्त किया और उनसे विदा लेकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते राजा उस नगर नीलगढ़ पहुंचा जिसे संत ने बताया था, और वहां वैश्य के आवास का पता लगाकर उसके घर के समीप एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही समय में वैश्य अपने घर से बाहर निकला और एक अपरिचित व्यक्ति को वहां बैठा देखकर पूछा, मित्र, आप कौन हैं और यहां किसका इंतजार कर रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में जल्द ही आने वाले उस नन्हे मेहमान की, जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। वैश्य यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और राजा से पूछने लगा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने कहा, इसमें चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात मुझे एक महात्मा ने बताई है। उन्होंने यह भी कहा है कि तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा। यह सुनकर वैश्य बोला, परंतु मित्र, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? क्या बच्चा स्वस्थ होगा? राजा ने उत्तर दिया, हां भाई, वह पूरी तरह स्वस्थ जन्म लेगा, परंतु केवल कुछ घंटों तक ही जीवित रहेगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैश्य भयभीत होकर बोला, हे मित्र, कुछ अच्छा कहो। इस उम्र में मेरे यहां संतान का जन्म होना किसी वरदान से कम नहीं है। यदि वह जन्म के कुछ ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया तो यह मेरे लिए एक भारी आघात होगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, भाई, जो सत्य है वही मैंने तुम्हें बताया। मित्रों, वैश्य ने राजा की बातों को सुनकर अपने पुत्र को बचाने के लिए कई चिकित्सकों और हकीमों को बुलवा लिया, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जो नियति में अंकित था वही हुआ।
वैश्य ने अपने पुत्र को बचाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु कुछ भी सफल नहीं हुआ। महात्मा के कथनानुसार वैश्य की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया, किंतु 4 घंटे बाद बालक की सांसें धीमी पड़ने लगीं। सभी चिकित्सकों ने उसे बचाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन किसी की भी कोशिश कारगर सिद्ध नहीं हुई। 4 घंटे की आयु में ही बालक ने दम तोड़ दिया। जिस घर में अभी कुछ समय पूर्व तक आनंद और उल्लास था, वहां अब शोक और मातम पसर गया। वैश्य ने भारी मन से अपना कर्तव्य निभाया। उसने अपने पुत्र के शव को वस्त्रों में लपेटा और श्मशान घाट की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने एक गड्ढा खोदा और अपने जिगर के टुकड़े को उसमें दफन कर दिया। मिट्टी डालकर आंखों में आंसू लिए वह अपने घर की ओर लौटने लगा। उसी समय राजा, जो प्रतीक्षा में था, तुरंत उस स्थान पर पहुंचा, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि जैसे ही वैश्य लौट जाए तुरंत बालक को बाहर निकालना होगा, अन्यथा समाधान प्राप्त नहीं हो पाएगा। राजा ने शीघ्रता से गड्ढे की मिट्टी हटाई और बच्चे को बाहर निकाल लिया। मित्रों, जब राजा ने कपड़े हटाए तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। मृत बालक पुनः जीवित हो गया और राजा से बोला, भाई, तुमने मेरी शाश्वत निद्रा में क्यों व्यवधान डाला? बालक की बातों को सुनकर राजा ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की और कहा, मैं अपने प्रश्न के समाधान के लिए तुम्हारे पास आया हूं। केवल तुम ही हो जो मेरी शंका का निवारण कर सकते हो। राजा के इतना कहते ही बालक बोला, भाई सुनो, जिस कारण से या जिन कर्मों की वजह से तुम्हें यह राज्य प्राप्त हुआ है, वह एक विस्तृत कथा है। यदि तुम वास्तव में यह जानना चाहते हो तो मैं इसे संक्षेप में तुम्हें सुनाता हूं। भाई, इस जन्म में तुम सम्राट हो, लेकिन पिछले जन्म में यानी पूर्व जन्म में तुम मेरे मामा भाई थे। राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, मैं तुम्हारा भाई था? बालक बोला, हां, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। हम सभी एक आश्रम में रहकर ज्ञानार्जन किया करते थे। प्राचीन काल में एक विद्यार्थी का जीवन बिल्कुल एक सन्यासी की भांति होता था। ब्रह्मचर्य का पालन, भिक्षा पर जीवनयापन और कठोर अनुशासन, इन सभी नियमों का पालन करते हुए हम चारों भाई एक साथ आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हम प्रतिदिन आश्रम के निकट स्थित नगर में भिक्षा के लिए जाते थे। जो भी अन्न हमें प्राप्त होता, हम चारों भाई उसे आपस में बराबर बांटकर ग्रहण कर लेते थे। इस प्रकार हमारा जीवन कई वर्षों तक चलता रहा, किंतु एक दिन हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने उत्सुकता से पूछा, भूल क्या थी? बालक बोला, राजन, बीच में मत बोलो, बस धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनते रहो, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय बचा है। यदि वह व्यर्थ चला गया तो तुम्हारी जिज्ञासा अधूरी रह जाएगी। राजा ने बालक की यह बात सुनते ही मौन धारण कर लिया। बालक आगे कहानी सुनाते हुए बोला, हे राजन, एक दिन हम चारों भाई रोज की भांति भिक्षा मांगने निकले। हम कई घरों के द्वार पर गए और अन्न के लिए विनती की, परंतु हमें एक भी अन्न का दाना नहीं मिला। निराश होकर हम खाली हाथ आश्रम लौट आए और उस रात बिना भोजन के ही बिताई। अगले दिन भी यही स्थिति रही, हमारे हिस्से में कोई अन्न न आया। तीसरे दिन भी हमने भूखे ही रात गुजारी। जब हम तीसरे दिन भी खाली हाथ लौटे तो एक गृहस्थ ने हमें कठोर शब्दों में तिरस्कार किया। इतनी बार भिक्षा मांगने आते हो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? उसके अपमानजनक शब्द सुनकर हम तीनों भाई लज्जित हो गए और शर्म के कारण भिक्षा मांगने जाना छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें यह बात स्वीकार नहीं थी। तुमने कहा, एक ब्रह्मचारी को संकोच क्यों? गुरुजी हमें भिक्षा मांगने के लिए इसलिए भेजते हैं ताकि हमारे मन में किसी भी प्रकार का संकोच न रहे और हम समाज में निरपेक्ष भाव से सेवा कर सकें। भिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति के मन में कोई भेदभाव न रहे, जाति पाति और ऊंच नीच की भावना मिट जाए। साधु को समाज को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए तुमने निडर होकर अकेले ही भिक्षा मांगने का निश्चय किया और नगर में भिक्षा के लिए निकले। जब तुम वापस लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था कि उससे 4 रोटियां बनाई जा सकती थीं। हम तीनों भाइयों ने मिलकर उस आटे से 4 रोटियां तैयार कीं और आपस में बांटने लगे। चूंकि हम 3 दिनों से भूखे थे,
इसलिए हम बेसब्री से अपनी भूख शांत करने की इच्छा कर रहे थे। जैसे ही हम चारों भाई भोजन करने को थे, उसी समय एक वृद्ध सन्यासी भोजन की तलाश में हमारे पास आ पहुंचे। जब उन्होंने हमारे हाथों में भोजन की थाली देखी तो हम चारों भाइयों से अपने भोजन में से थोड़ा सा अन्न देने की विनती की। चूंकि हम पहले ही 3 दिनों से भूखे थे और बड़ी कठिनाई से आज भोजन नसीब हुआ था, ऐसे में उस वृद्ध की बात सुनकर हमारे सबसे बड़े भाई ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप अचानक कहां से आ गए? हम तो पहले ही कई दिनों से भूखे हैं। बड़ी मुश्किल से आज यह रोटी मिली है और अब आप कह रहे हैं कि इसे आपके साथ साझा करें। यदि हमने इसे आपको दे दिया तो क्या हम राख खाएंगे? इतना कहकर हमारे बड़े भाई ने अपनी रोटी खा ली और वृद्ध ब्राह्मण निराश होकर देखते रह गए। इसके बाद उस वृद्ध संत ने हमारे दूसरे भाई से अनुरोध किया कि वह अपने भोजन में से थोड़ा सा हिस्सा उन्हें दे दे। हमारे दूसरे भाई ने उत्तर दिया, हे महाराज, यदि मैंने अपना भोजन आपको दे दिया तो क्या मैं चूल्हे की अग्नि खाऊंगा? इतना कहकर उसने भी अपनी रोटी खा ली और ब्राह्मण को फिर निराशा हाथ लगी। जब हमारे दोनों भाइयों ने मना कर दिया तो वह वृद्ध सन्यासी मेरे पास आए और मुझसे भी वही अनुरोध किया। मैंने भी अपने भाइयों के समान उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, यदि मैंने आपको अपना भोजन दे दिया तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगा? यह कहकर मैंने भी अपना भोजन ग्रहण कर लिया और ब्राह्मण फिर से निराश हो गए। जब हम तीनों भाइयों से उन्हें निराशा मिली तो अंततः वह वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पास आए और आशा भरी निगाहों से तुम्हारी ओर देखने लगे, यह उम्मीद करते हुए कि शायद तुम अपने भोजन का कुछ हिस्सा उन्हें अर्पित कर दोगे। हे राजन, जब वह ब्राह्मण तुम्हारे पास आए तो तुमने बिना किसी संकोच के अपनी रोटी उन्हें दे दी और विनम्रता से क्षमा याचना की। हे ब्राह्मण देव, आज मेरे पास केवल एक ही रोटी है, आप कृपया इसे ग्रहण करें और अपनी भूख शांत करें। यदि आप किसी और दिन हमारे आश्रम में पधारेंगे तो मैं अवश्य आपका पूर्ण सत्कार करूंगा। हे राजन, तब से हम चारों भाई अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल भोग रहे हैं। बालक ने कुछ क्षण रुकने के बाद आगे कहा, हे राजन, जिस वृद्ध सन्यासी ने तुम्हें पहले साधु के पास भेजा था वह कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं वही ब्राह्मण हूं जो पूर्व जन्म में आपसे भोजन मांगने आया था। वह पहला साधु जो केवल भस्म का सेवन करता है और भस्म का ही त्याग करता है, वह हमारा बड़ा भाई है। उसने उस समय मुझसे कहा था कि यदि उसने अपनी रोटी दी तो क्या राख खाएगा, इसलिए अब वह राख पर ही जीवित है और उसी का सेवन करता है। उस साधु ने जो तुम्हें दूसरे संत के पास भेजा, वह दूसरा संत दरअसल हमारा दूसरा भाई है, जिसने उस समय कहा था कि यदि उसने अपनी रोटी दे दी तो क्या चूल्हे की आग खाएगा। इस कारण अब वह केवल अग्नि का ही आहार ग्रहण करता है। बालक ने आगे कहा, हे राजन, अब मेरे विषय में भी सुनो। मैंने ब्राह्मण को भोजन देने से इनकार करते हुए कहा था कि यदि मैंने अपनी रोटी दे दी तो मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। उसी कारण मैं लगातार जन्म लेता हूं और कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीने जीवित रहकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं और तब से यह घटनाक्रम निरंतर चलता आ रहा है। मित्रों, इतना कहकर बालक ने राजा को उसके विषय में बताना आरंभ किया। उसने कहा, हे राजन, अब तुम अपने बारे में भी सुन लो। तुमने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को अर्पित कर स्वयं भूखे रहना स्वीकार किया। तुमने अतिथि सत्कार के धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया। उन्हीं सत्कर्मों के फल स्वरूप इस जन्म में तुम्हें राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परमात्मा केवल उन्हीं व्यक्तियों को राज्य प्रदान करते हैं अथवा संपन्न बनाते हैं जो अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, जो संकट के समय दूसरों की सहायता करते हैं और अपने हिस्से का भोजन भी परोपकार में अर्पित कर देते हैं। ऐसे महान आत्माओं को ईश्वर धनवान इसलिए बनाते हैं ताकि वे समाज के दुख सुख में सहभागिता करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। किंतु अधिकांश लोग जब धनवान बनते हैं तो अपने स्वार्थ तक ही सीमित रह जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि उनकी संपन्नता उनके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का परिणाम है। ईश्वर ने उन्हें इसलिए धनी बनाया है ताकि वे असहायों की सहायता करें। यदि मनुष्य परोपकार करता है,
जरूरतमंदों की सहायता करता है तो ईश्वर उसे अगले जन्म में भी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अतः हे राजन, तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अपनी प्रजा के निर्धन, असहाय और जरूरतमंद लोगों की यथासंभव सहायता करो। समाज सेवा में संलग्न रहो ताकि तुम्हारा आगामी जीवन भी आनंदमय और सुखदायक हो सके। मित्रों, इतना कहकर वह बालक एकदम मौन हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसका सिर एक ओर झुक गया। राजा समझ गया कि यह बालक केवल थोड़े समय के लिए ही जीवित हुआ था। उसने अत्यंत सावधानी और सम्मान पूर्वक उस बालक को वस्त्र में लपेटा और पूरे आदर भाव के साथ उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इसके पश्चात राजा अपने राज्य को लौट आया। राजा को यह भलीभांति ज्ञात हो चुका था कि उसे यह राज्य क्यों प्राप्त हुआ है। प्रिय दर्शकों, आशा है कि इस कथा से आपको भी यह सीख मिली होगी कि कौन से सत्कर्म मनुष्य को समृद्धि प्रदान करते हैं और कौन से कर्म उसे अपमानजनक जीवन की ओर ले जाते हैं। यदि आप भी अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो सदैव निर्धन, असहाय और जरूरतमंदों की सहायता करें। माता पिता का सम्मान करें और ईश्वर की भक्ति में लीन रहें, क्योंकि हमारे आज किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का भाग्य निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है वह सुख भोगता है और जो बुरे कर्म करता है वह कष्ट भोगता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपनी राय हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, रात्रि का समय था और परिवार के सभी सदस्य गहरी निद्रा में थे, परंतु 67 वर्षीय राम प्रकाश जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की दवा भी ले चुके थे, लेकिन मन की अशांति ने उन्हें सोने नहीं दिया। जब हृदय और मस्तिष्क में इतनी बेचैनी भरी हो तो निद्रा भला कैसे आ सकती है? बिस्तर पर बैठते हुए राम प्रकाश जी बोले, रेणुका, अब मुझसे यह सब सहन नहीं होता। अब और यहां रहना मेरे बस की बात नहीं है। कितनी अपेक्षाएं रखी थीं हमने अपने पुत्रों और बहुओं से, लेकिन देखो, न केवल बेटे बल्कि बहुओं ने भी जीवन को कष्टमय बना दिया है। उन्होंने आगे कहा, बस 1 महीना ही तो हुआ है बच्चों के साथ इस नगर में आए हुए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो एक युग बीत गया हो। अरे रेणुका, गांव में हमारा जीवन कितना सुखद था। भले ही साधारण भोजन चूल्हे पर पकाना पड़ता था, परंतु उसमें भी संतोष था। मेरी नासमझी थी जो सोचा कि शहर में पुत्रों के साथ रहकर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताएंगे, पोते पोतियों का संग मिलेगा और बहुओं के बनाए स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे, लेकिन इस स्वाद की इच्छा ने ही मुझे धोखा दे दिया। यह कहते हुए राम प्रकाश जी ने अपना मस्तक थाम लिया और अश्रु पोंछते हुए बोले, रेणुका, यहां आने से पहले मेरे मन में एक बार विचार आया था कि दोनों बहुएं तीव्र स्वभाव की हैं। यदि उन्होंने कुछ अनुचित कहा तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगा, परंतु क्षणिक सुख की चाहत में मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया। पुत्रों के आग्रह पर खुशी खुशी यहां चला आया, इस बुजुर्गी में कष्टप्रद जीवन जीने के लिए। थोड़ी देर रुककर खांसी से जूझते हुए उन्होंने कहा, अब बहुत विचार कर मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा और तुम भी मुझे यहां रहने के लिए मत कहना। राम प्रकाश जी अपनी दिवंगत पत्नी रेणुका की तस्वीर को निहारते हुए यह सब कह रहे थे। उनके हृदय का दुख, जिसे वे अब तक भीतर दबाए हुए थे, आज अश्रुओं के रूप में बह निकला। राम प्रकाश जी का परिवार संपन्न था, पुत्र, बहुएं, पोते, पोतियां, परंतु इस भरे पूरे परिवार में भी कोई ऐसा नहीं था जो उनके मन की पीड़ा समझ सके। उनकी पत्नी रेणुका, जो 1 वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हो चुकी थीं, उनकी एकमात्र सच्ची साथी थीं। उनके जाने के बाद राम प्रकाश जी का जीवन एकाकी हो गया था। जब वे गांव में अपनी पत्नी के साथ रहते थे तो दोनों एक दूसरे की परवाह किया करते थे और संतोषपूर्वक जीवन बिताते थे, लेकिन रेणुका के निधन के बाद उनका संसार ही उजड़ गया। उनके पुत्र और बहुएं मात्र औपचारिकता निभाकर अंतिम संस्कार के पश्चात अपने अपने घर लौट गए और राम प्रकाश जी गांव में अकेले रह गए। जो व्यक्ति कभी एक गिलास पानी नहीं उठाते थे, वही अब अपने वस्त्र धोते, चूल्हे पर रोटियां सेंकते और जैसे तैसे दिन काट रहे थे।
अक्सर चूल्हे के धुएं से उनकी खांसी बढ़ जाती थी। जली भुनी रोटी और प्याज नमक खाते हुए उन्हें रेणुका के हाथों के स्वादिष्ट भोजन की याद आ जाती और उनकी आंखें भर आती। उनका अकेलापन इस हद तक बढ़ गया था कि वे अपनी पत्नी की तस्वीर को हर समय अपने पास रखते थे। जो भी उनके दिल में होता वे तस्वीर से कहकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेते। गांव के कुछ लोग उनका उपहास उड़ाते, लेकिन जो उनके दुख को समझते थे वे जानते थे कि यह सनक नहीं बल्कि एकाकीपन था। उनकी ऐसी अवस्था देखकर पड़ोसियों ने उनके बड़े पुत्र को फोन किया और उनकी मानसिक स्थिति के बारे में अवगत कराया। पुत्र और बहुएं जो अपने पिता को साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे, समाज और लोकलाज के भय से उन्हें अपने साथ नगर ले आए। राम प्रकाश जी भी स्वादिष्ट भोजन करने और परिवार के साथ आनंदमय समय बिताने की उम्मीद लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्रों के साथ शहर आ गए। दोनों पुत्रों ने यह निर्णय लिया था कि अपने पिता को बारी बारी से एक एक माह अपने अपने घर में रखेंगे। सबसे पहले बड़े पुत्र ने उन्हें अपने घर लाने का निश्चय किया। राम प्रकाश जी ने सोचा कि बड़ा पुत्र है, पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते समय सुखद व्यतीत होगा। अत्यंत उत्साह के साथ वे बड़े पुत्र के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, इस आशा में कि पोते पोतियां उनसे मिलने दौड़ते हुए आएंगे और खूब बातचीत करेंगे। किंतु जब कुछ समय तक कोई नजर नहीं आया तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा, रोहन और पिंकी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या वे कॉलेज गए हैं? बड़े पुत्र ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, रोहन और पिंकी तो इस नगर में रहते ही नहीं हैं। हमने उनका दाखिला मुंबई की एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में करा दिया है। अब वे वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और महीने में कभी कभार मिलने आते हैं। यह सुनकर राम प्रकाश जी के मन में विस्मय और निराशा दोनों उत्पन्न हो गए। उन्होंने सोचा, कैसा समय आ गया है, बच्चे अब घर में रहने के बजाय दूर रहना अधिक पसंद करते हैं। परंतु उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि एक और अप्रत्याशित परिस्थिति उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ घंटे वहां बिताने के पश्चात उन्हें झांत हुआ कि उनकी समधिन अर्थात बहू की माता भी उनके पुत्र के घर पर ही निवास करती हैं। अपनी समधिन को पुत्र के घर में देखकर राम प्रकाश जी कुछ असहज अनुभव करने लगे, किंतु उन्होंने अपने मन को समझाते हुए वहां रहने का निश्चय किया। पुत्र के घर पर रहते हुए उन्हें 2 समय का भोजन तो मिल रहा था, लेकिन वह स्नेह और अपनत्व जिसकी उन्हें अभिलाषा थी वह कहीं दूर दूर तक दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। पुत्र, बहू और समधिन तीनों मिलकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते, जबकि राम प्रकाश जी के कमरे में साधारण दाल रोटी भिजवा दी जाती। यहां तक कि उनके पुत्र ने स्पष्ट कह दिया था कि वे अपने कक्ष से बाहर न निकला करें। पुत्र, बहू और समधिन की हंसी ठिठोली और बातें सुनाई देती, परंतु राम प्रकाश जी को इन सब से दूर रखा जाता। अपने ही पुत्र के घर में इस प्रकार का व्यवहार पाकर राम प्रकाश जी अपनी पीड़ा अपनी दिवंगत पत्नी रेणुका की तस्वीर से व्यक्त करने लगे। वे बोले, रेणुका, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते हुए देखी है? देखो, यहां स्वयं का पिता अपनत्व और अच्छे भोजन के लिए तरस रहा है और हमारा योग्य पुत्र अपनी सास को उत्तम पकवान परोस रहा है, उसके साथ हास परिहास कर रहा है, हालचाल पूछ रहा है और स्नेह दर्शा रहा है। उन्होंने आगे कहा, यहां यदि मैं कुछ मांगता हूं तो बहू कठोर स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना संयम रखेंगे उतना ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। परंतु बहू की माता भी तो वृद्ध हैं, तो क्या उनके स्वास्थ्य के लिए ये पकवान हानिकारक नहीं है? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, वाह प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। राम प्रकाश जी के मन में उमड़ते विचारों ने उनके हृदय को और अधिक व्यथित कर दिया। वे अपनी वेदना केवल अपनी पत्नी रेणुका की तस्वीर से साझा करके ही अपने हृदय का बोझ हल्का करते थे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन राम प्रकाश जी अपने कमरे से बाहर आए। उन्हें बाहर देखकर उनकी बहू और उसकी माता टेढ़ी नजरों से देखने लगीं, मानो उनकी निजता में हस्तक्षेप हो गया हो। उसी समय उनका बड़ा पुत्र घर में आया तो राम प्रकाश जी ने कहा, बेटा, मेरा यहां मन नहीं लग रहा है। राम प्रकाश जी ने अपने बड़े पुत्र से कहा,
मुझे छोटे बेटे के घर छोड़ आओ, कम से कम वहां बच्चों के साथ मेरा समय अच्छा बीतेगा। यह सुनते ही बहू और उसकी मां के चेहरों पर राहत की चमक आ गई, मानो उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई हो। पिता की बात सुनकर पुत्र ने उन्हें छोटे भाई के घर छोड़ दिया। राम प्रकाश जी शेष बची आशाओं के साथ वहां पहुंचे, यह सोचते हुए कि शायद इस घर में उन्हें स्नेह और बच्चों का साथ मिलेगा। लेकिन छोटी बहू तो बड़ी बहू से भी 2 कदम आगे निकली। ससुर जी को घर में प्रवेश करते देख उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन लगाया और क्रोध में भरकर कहा, भाभी, हमारे बीच तो 1 महीने का समझौता हुआ था ना, फिर अभी तो मुश्किल से 20 दिन ही हुए हैं। ऐसा कौन सा संकट आ गया जो आपने बाबूजी को इतनी जल्दी हमारे पास भेज दिया? दूसरी ओर से कुछ उत्तर मिला, जिसे सुनकर छोटी बहू पुनः बोली, अगर ऐसा ही है तो हम भी उन्हें केवल 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन वापस आपके घर भेज देंगे। यह कहकर उसने झुंझलाहट में फोन पटक दिया। बड़े बेटे के घर पर राम प्रकाश जी को कम से कम एक कक्ष तो मिला था, जहां बैठकर वे अपनी स्थिति पर विचार कर सकते थे, किंतु छोटे बेटे के घर पर तो वह भी नसीब नहीं हुआ। छोटी बहू और बेटे ने उनके लिए भंडार कक्ष में बिस्तर लगा दिया। बच्चों को उनकी मां ने सख्त हिदायत दी थी कि वे दादाजी के पास न जाएं। कभी कभी राम प्रकाश जी बच्चों को देखने के लिए आंगन में आकर बैठ जाते, लेकिन बच्चे उनसे दूर ही रहते। चाहकर भी वे उनसे संवाद नहीं कर पाते, न ही कहानियां सुना सकते थे। बच्चे आंगन में खेलते रहते, परंतु हिम्मत नहीं थी कि वे दादाजी के पास आकर कुछ बोल सकें। उन्हें झांक था कि यदि उनकी मां ने उन्हें दादाजी के पास देख लिया तो उन्हें कमरे में ले जाकर फटकार और दंड मिलेगा। राम प्रकाश जी दूर से ही बच्चों की चंचलता देखते और उनकी बातों से अपना मन बहलाते, लेकिन यह क्षणिक खुशी उनके एकाकीपन और अवहेलना की पीड़ा को कम नहीं कर पाती थी। एक दिन प्रातः जब राम प्रकाश जी जागे तो बाहर चारपाई पर आकर बैठ गए। तभी उन्होंने अपनी छोटी बहू की आवाज सुनी, जो अपने पति से कह रही थी, सुनो, मेरे पास यह 500 का फटा पुराना नोट है। सब्जी वाला और दूध वाला इसे लेने से मना कर रहे हैं। तुम इसे किसी तरह चला देना और मुझे बदले में एक नया नोट दे देना। आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है। राम प्रकाश जी की स्वभावगत आदत थी कि वे कोई अनुचित बात देख नहीं सकते थे। पुत्र के घर में जाने के बाद उन्होंने बहू को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बहू, बच्चे बहुत चंचल हो गए हैं। सहेलियों के साथ घूमने के बजाय थोड़ा बच्चों की देखभाल करो। इस उम्र में उन्हें सबसे अधिक मां की आवश्यकता होती है। राम प्रकाश जी की इस बात से बहू को जैसे कांटा चुभ गया। तिलमिलाते हुए वह बोली, अच्छा, आपको लगता है कि मैं दिन भर इधर उधर भटकती रहती हूं? अगर मैं बाहर न जाऊं तो क्या आपकी खांसी की आवाज ही सुनती रहूं? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। छोटी बहू के मुख से ऐसी बातें सुनकर राम प्रकाश जी को ऐसा लगा मानो उनके हृदय पर अंगारे बरस रहे हों। उनकी बूढ़ी आंखों में पीड़ा उमड़ आई। मन ही मन सोचने लगे, समय की विडंबना देखो, जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, आज वही अपनी बहुओं की कड़वी बातों को सहने के लिए विवश है। उन्होंने विचार किया, कभी ऐसा समय था जब मेरी बात के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता था, और आज वही बहुएं मेरी प्रतिष्ठा को कुचल रही हैं। बेटों का हाल यह है कि वे अपनी पत्नियों की सेवा में इतने व्यस्त हैं कि अपने वृद्ध पिता की चिंता करना उनकी प्राथमिकता में ही नहीं रहा। उनकी वृद्ध आंखें रुदन से लाल हो गईं। अपमान के घूंट पीते हुए वे अपने बिस्तर पर निढाल होकर लेट गए। अपनी दिवंगत पत्नी रेणुका की तस्वीर को निहारते हुए वे बोले, रेणुका, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? क्यों मुझे इस उम्र में इस प्रकार की अपमानजनक स्थिति सहने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को सदा सुखी रहने और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, वे ही आज मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। राम प्रकाश जी के मन में विचार आया, जिन बच्चों के लिए जीवन भर समर्पण किया, आज उनके लिए दिल से बद्दुआ निकल रही है। नाकारा जैसे शब्द उनके होठों तक आकर रुक जाते हैं। जिन संतानों को अथक परिश्रम से पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए और समाज में सम्मान से जीने का तरीका सिखाया, वही संतानें आज अपने जनक का मूल्य नहीं समझ रही हैं। अब तो वह मौन ही रहते हैं, लेकिन अगर गलती से कभी कोई सुझाव दे भी दें तो तुरंत जवाब मिलता है,
बाबूजी, आप चुप ही रहिए, आपको कुछ समझ नहीं आता। सच कहूं तो मन करता है कि एक जोरदार थप्पड़ जड़ दूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि शांत रहना ही समझदारी है। कुछ देर बाद उन्होंने स्वयं को संभालते हुए मन में कहा, अरे राम प्रकाश, धैर्य रखो। वे तो नासमझ बच्चे हैं, छोटी छोटी भूलें कर बैठते हैं। तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। सोचो, कम से कम वे 2 वक्त की रोटी तो दे ही रहे हैं। व्यर्थ की चिंताओं में उलझकर खुद को क्यों दुखी करना। इतना सोचकर उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस कठिन समय को सहने की शक्ति दो। राम प्रकाश जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उनकी दिवंगत पत्नी रेणुका उन्हें ढांढस बंधा रही हो। उनके हृदय से एक आह निकली, नहीं रेणुका, तुम मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई। धीरे धीरे उनकी आंख लग गई और वह नींद में ही बड़बड़ाने लगे। अचानक वह जाग उठे, पसीने से तरबतर हो गए। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन रेणुका कहीं नहीं थी। अगली सुबह उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि अब अपने पुराने घर, अपने गांव लौट जाना ही सबसे उचित रहेगा। उन्होंने अपनी पुरानी गठरी में कुछ वस्त्र और जरूरत का सामान रखा और तैयार होकर बाहर आए। बहू और बेटे ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, राम प्रकाश जी खुद ही बोले, बेटा, अब मैं यहां नहीं रह सकता। मुझे स्टेशन तक छोड़ आओ, आगे का सफर मैं खुद तय कर लूंगा। ससुर जी की इस बात को सुनकर छोटी बहू के चेहरे पर जैसे संतोष का भाव उभर आया। वह प्रसन्न होकर बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहां दिल नहीं लगेगा। उन्हें तो गांव ही पसंद है। शुरू से वहीं रहे हैं, वहीं खुश रहेंगे। अपने पति की ओर देखते हुए छोटी बहू ने कहा, अरे, आप अभी तक खड़े हैं? सुना नहीं बाबूजी क्या कह रहे हैं? जल्दी से उन्हें स्टेशन छोड़ आइए, फिर आपको दफ्तर भी तो जाना है। यह कहकर छोटी बहू अपने काम में लग गई। पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए छोटा पुत्र राम प्रकाश जी को स्टेशन छोड़ने आया। स्टेशन पर पहुंचकर उसने अपनी जेब से एक 500 का नोट निकाला और कहा, बाबूजी, ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। राम प्रकाश जी ने उस नोट को ध्यानपूर्वक देखा। यह वही पुराना फटा हुआ नोट था जिसे न सब्जी वाला लेना चाहता था और न दूध वाला। एक पल के लिए उनके मन में आया कि वह नोट बेटे के हाथ में वापस थमा दें और कहें, इसे अपने पास ही रखो। तुम्हारी इस कृपा के बिना भी तुम्हारा बाप अपने घर लौट सकता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, बेटे ने कहा, बाबूजी, इस शहर में महंगाई बहुत है और तनख्वाह कम। इससे अधिक देना मेरे लिए संभव नहीं। पुत्र की यह बात सुनकर राम प्रकाश जी के हृदय में गहरी पीड़ा उठी, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारा दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया था, तब मैं मुश्किल से 3000 रुपये महीने कमाता था, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई पर 2000 रुपये खर्च होते थे। उस समय भी महंगाई कम नहीं थी। जब तुम अच्छे खिलौने और कपड़े मांगते थे, तब भी मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की थी। तुम एक चीज मांगते थे तो मैं 2 लाकर देता था। राम प्रकाश जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, खैर, वक्त वक्त की बात है। परंतु बेटा उनकी बात सुनने के बजाय ट्रेन से नीचे उतर चुका था और गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। गांव में अपने घर पहुंचकर राम प्रकाश जी ने थोड़ी राहत महसूस की। उन्होंने अपने माथे पर बंधे गमछे से पसीना पोंछा और चारपाई पर लेट गए। उनके दिल से निकली एक आह, कितनी शांति है यहां। हालांकि वही धुआं छोड़ती अंगीठी और वही एकाकीपन उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बात का संतोष था कि अब बिना किसी की डांट सुने चैन से भोजन कर सकेंगे। राम प्रकाश जी जब मन करता खुद के लिए रोटी बना लेते और यदि भूख न होती तो चुपचाप लेटकर अपने गुजरे दिनों की यादों में खो जाते। धीरे धीरे उनका शरीर अत्यधिक दुर्बल होने लगा और सेहत लगातार गिरती चली गई। पड़ोसी कभी कभार उनका हालचाल पूछने आते और कुछ दवाइयां वगैरह दे जाते, लेकिन श्वसन संबंधी रोग के कारण उनकी स्थिति और भी बिगड़ने लगी। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि अब वे अपने लिए भोजन बनाने में भी असमर्थ हो गए और भूखे पेट चारपाई पर निढाल पड़े रहते। पड़ोसियों ने बेटों को फोन कर उनकी हालत के बारे में बताया, लेकिन अपने ही जीवन में व्यस्त दोनों पुत्रों को पिता से मिलने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। राम प्रकाश जी की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती गई।
धीरे धीरे गांव के परिचित और संबंधी भी उनसे दूरी बनाने लगे, क्योंकि बेटों ने यह निश्चय कर लिया था कि अब वे केवल अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए ही गांव जाएंगे। फिर एक दिन उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई कि वे बिस्तर से उठने और बोलने तक में असमर्थ हो गए। पड़ोसियों ने फिर से बेटों को फोन कर कहा, यदि आप अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहते हैं तो तुरंत गांव आ जाइए, उनकी स्थिति अत्यंत नाजुक है। यह खबर सुनते ही दोनों बहुओं के मन में एक विचित्र खुशी दौड़ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो अब इस रोज रोज की झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वे अपने पतियों के साथ बड़े उत्साह से गांव आईं, लेकिन घर में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने चेहरे पर गहरे शोक और संताप का भाव ओढ़ लिया। वे फूट फूट कर रोने लगीं और अपने आंचल से आंसू पोंछने का ऐसा ढोंग करने लगीं मानो ससुर जी के चले जाने से उनकी दुनिया वीरान हो गई हो। गांव के लोग जो सच्चाई से परिचित थे जानते थे कि ये वही बहुएं हैं जिन्होंने कभी अपने ससुर को इज्जत से 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी। 2 घंटे तक रोने का दिखावा करने के बाद जब भूख लगी तो दोनों बहुएं अपने साथ लाई हुई चीजें, चिप्स, आइसक्रीम और सैंडविच का आनंद उठाने के लिए एक कोने में चली गईं। पेट भरने के बाद वे पुनः बाहर आकर अपने अभिनय को दोहराने लगीं। चारपाई पर पड़े राम प्रकाश जी यह सब देख और समझ रहे थे। हालांकि वे बोलने और उठने में अक्षम थे, लेकिन उनकी बूढ़ी आंखें सब कुछ बारीकी से देख रही थीं। बुजुर्ग अवस्था का यह कड़वा अनुभव उन्होंने बहुत गहराई से महसूस किया। उनके मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि जीवन के अंतिम दौर में व्यक्ति की स्थिति सड़क किनारे पड़े कंकड़ की भांति हो जाती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अपने ही रिश्ते अजनबी बन जाते हैं। गंभीर रूप से बीमार राम प्रकाश जी को देखने के लिए सुबह से ही गांव के पड़ोसी और रिश्तेदार आते जाते रहे। जैसे ही कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता, बेटों और बहुओं के चेहरे उतर जाते। बड़े बेटे ने कहा, क्या करें, बाबूजी का अंतिम समय है, उन्हें ज्यादा परेशान न करें, वैसे भी हमें नौकरी से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती। फिर उसने कहा, मेरा तो कहना है कि बाबूजी को जमीन पर लिटा दिया जाए, कौन जाने कब बुलावा आ जाए। यह सुनते ही छोटे बेटे ने तुरंत सहमति जता दी और दोनों बहुएं जोर जोर से विलाप करने लगीं, मानो ससुर जी सच में दुनिया छोड़ चुके हों। राम प्रकाश जी बड़े इत्मीनान से यह सब दिखावा देख रहे थे। जब उन्हें जमीन पर लिटाया गया तो देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाले जो राम प्रकाश जी के संघर्षों से परिचित थे, उनके प्रति सहानुभूति और उनकी संतान के व्यवहार से आक्रोश से भर गए। बड़ी बहू दिखावे के लिए राम प्रकाश जी के पैर दबाने लगी, मानो पूरे गांव के सामने वह उनका सबसे अधिक ध्यान रखती हो। यह देखकर छोटी बहू भी किसी से कम न रहने के लिए गीता पाठ करने बैठ गई, ताकि उसकी भी वाहवाही हो सके। बेटों ने पिता के लिए कफन का कपड़ा और चिता की लकड़ी का भी प्रबंध कर लिया, लेकिन राम प्रकाश जी चारपाई पर वैसे ही पड़े रहे। शाम ढलने के साथ ही जो लोग सुबह से उनके घर आ जा रहे थे, वे अपने अपने घर लौट गए। जब घर में सिर्फ परिवार के लोग रह गए, तब बेटों और बहुओं का असली चेहरा सामने आ गया। छोटी बहू ने बड़ी बहू से कहा, भाभी, तुम्हारे हिसाब से बाबूजी को मुक्ति कब मिलेगी? बड़ी बहू ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, क्या पता कब, लेकिन जब मिलेगा तब हम बंटवारा करके अपने अपने घर चले जाएंगे। तभी छोटी बहू ने कहा, भाभी, मैं पहले ही बता दूं कि मांझी का बड़ा हार मैं ही रखूंगी। वह मुझे बहुत प्रिय है और न जाने कब से उसे पहनने की लालसा मन में संजोए बैठी थी। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई। बड़ी बहू मुस्कुराकर बोली, अगर हार तुम ले रही हो तो फिर मांझी के भारी कंगन मेरे हुए, उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवा लूंगी। और हां, मैं पहले ही सुनार की दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर चुकी हूं। बहुओं की इन बातों को सुन सुनकर राम प्रकाश जी का हृदय भीतर तक टूट गया। उनकी वृद्ध आंखें अपमान और पीड़ा से भर आईं। उनका मन हुआ कि चिल्लाकर पूरे गांव को अपने बेटों और बहुओं की असलियत से अवगत करा दें, लेकिन उनके दुर्बल शरीर में इतनी सामर्थ्य ही कहां बची थी कि वे कुछ कह पाते। वे निःशब्द और लाचार होकर अपनी चारपाई पर पड़े रहे, मानो सब कुछ देख सुनकर भी कुछ कहने की शक्ति उनसे छिन गई हो।
उनके अंतर्मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, हे प्रभु, यही मेरा भाग्य है जिसे मैंने अपने जीवन भर स्नेह से सींचा। वही वृक्ष आज मुझे छांव देने को तैयार नहीं है। पिता के समीप बैठे पुत्र और बहुएं आपस में वार्तालाप करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, भाई, बहुत समय हो गया हमारे घर में कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। बाबूजी के गुजरने पर हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे कि पूरा गांव देखेगा कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। छोटा बेटा भी उत्साहित होकर बोला, हाँ, बाबूजी के अंतिम संस्कार पर ऐसा भोजन बनेगा कि लोग खाकर तृप्त हो जाएं। पूरी भाजी, छोले भटूरे, पनीर की सब्जी और मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रस मलाई भी होगी। और हाँ, बाबूजी को रस मलाई बहुत पसंद थी। खाने के इन व्यंजनों का नाम सुनते ही राम प्रकाश जी के मन में हलचल होने लगी। उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने सोचा, काश मेरी अंतिम क्रिया से पहले ही ये लोग यह भोज मेरे जीते जी कर देते। मैं भी इन पकवानों का स्वाद ले पाता और मेरे मन को संतुष्टि मिलती। उनकी आंखों के सामने वे स्वादिष्ट व्यंजन घूमने लगे और उनके मुंह से लार टपकने लगी। छोटी बहू ने यह देखते ही खुशी से चहकते हुए कहा, अरे देखो, अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी टपक रही है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के मुंह से लार बहने लगे तो समझो कि उनका अंतिम समय निकट है। राम प्रकाश जी यह सब सुन और देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान उभर आई। उन्होंने मन में सोचा, यह कैसी विडंबना है। जिन लोगों ने मेरे जीवन में मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, वे अब मेरे जाने के बाद मेरे सम्मान में भोज की योजना बना रहे हैं। अब तो सभी को उनके देहांत का बेसब्री से इंतजार होने लगा। लेकिन 3 दिन बीत गए और राम प्रकाश जी ने प्राण त्यागने का नाम नहीं लिया। दोनों बेटे आपस में विचार करने लगे, आखिर बाबूजी की आत्मा किससे मिलने का इंतजार कर रही है। हम सब तो यहीं हैं, फिर ऐसा क्या अधूरा रह गया है। तभी गांव के एक वरिष्ठ व्यक्ति, जिन्हें सभी श्रद्धा से मानते थे, हालचाल जानने के लिए आए। बेटों ने उनसे कहा, चाचा, समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की आत्मा किस वजह से अटकी है। बुजुर्ग व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कभी कभी कोई अधूरी इच्छा भी आत्मा को मुक्त नहीं होने देती। तुम ऐसा करो, उनके पसंदीदा भोजन का प्रबंध करो, शायद उनकी कोई मनोकामना पूरी न हुई हो। यह सुनते ही बहुएं तुरंत रसोई में जाकर देसी घी में सूजी का हलवा बनाने लगी। जब हलवा तैयार हुआ और उसकी सुगंध घर में फैली तो राम प्रकाश जी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। बड़े बेटे ने 1 चम्मच हलवा उनके मुंह में डाला और उन्होंने आनंद पूर्वक खाना शुरू कर दिया। बेटे और बहुएं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। देखते ही देखते राम प्रकाश जी ने पूरा कटोरा खाली कर दिया। लेकिन अब बहुओं की धैर्यता समाप्त होने लगी। छोटी बहू खींचते हुए बोली, अब तो मैं अपना सामान समेट रही हूं। हम लोग अब और यहां नहीं रुक सकते। आखिर कब तक किसी की मृत्यु का इंतजार करते रहेंगे। यह सुनकर बड़ी बहू भी गुस्से में बोली, हां हां, जैसे निठल्ले तो हम ही हैं। 20 दिन से सेवा कर रही हूं, बाबूजी का ख्याल मैंने ही रखा है। तुमसे तो 1 हफ्ता भी नहीं संभाला गया। फिर क्या था, दोनों देवरानी जेठानी के बीच जमकर बहस छिड़ गई और घर का माहौल एक बार फिर अशांत हो गया। बेटों ने भी झगड़े में कूदकर आग में घी डाल दिया। घर में ऐसा हंगामा मचा कि पूरा गांव तमाशा देखने के लिए उमड़ पड़ा। कुछ बुजुर्गों ने आकर समझाया, थोड़ी तो शर्म करो, तुम्हारे वृद्ध पिता मृत्यु शैया पर पड़े हैं और तुम उनके सामने ही झगड़ रहे हो। यह समय ऐसी बातों का नहीं है। लेकिन बेटों और बहुओं को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वे बेहिचक अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे। इधर हलवा खाने से राम प्रकाश जी के शरीर में थोड़ी ताकत आ गई। उनका शरीर हल्की हरकत करने लगा और वे धीमे धीमे बोलने का प्रयास करने लगे। यह देख बेटों और बहुओं के होश उड़ गए। वे परेशान होकर सोचने लगे, अब क्या करें। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई। बड़े बेटे ने पिता को दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दी। नाश्ता कर लेने के बाद सभी ने घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बेटों को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद से ही आज तुम इस ऊंचे मुकाम तक पहुंचे हो। उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। उन्हें अपने साथ ले जाओ।
यह सुनकर छोटी बहू अपने पति को एक किनारे ले गई और धीमी आवाज में बोली, देखो, बाबूजी को साथ ले जाने की भूल मत करना। वे बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। पिछली बार की तरह अगर उन्हें घर लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राम प्रकाश जी यह सब चुपचाप देख और सुन रहे थे, मानो ईश्वर से अपने कष्टों के अंत की प्रार्थना कर रहे हों। इसी बीच बड़ी बहू ने भी अपने पति के कान में फुसफुसाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है बिना वजह परेशानी मोल लेने की। मुझे नहीं करनी चारपाई पर पड़े बाबूजी की देखभाल। जब वृद्ध पिता को अपने साथ ले जाने की बात आई तो दोनों बेटे आनाकानी करने लगे। राम प्रकाश जी की बूढ़ी आंखें छलछला आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तुम सब अपने अपने घर जाओ, मैं यहां खुद को संभाल लूंगा। पिता के इतना कहते ही सबने चुपचाप अपना सामान समेटा और वहां से चले गए। आखिरकार 5 दिनों से चल रहे इस नाटक का अंत हो गया। 2-3 दिन और बीते तो राम प्रकाश जी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन वे गहरे विचारों में डूबे रहने लगे। बार बार अपनी दिवंगत पत्नी रेणुका की तस्वीर से बात करते हुए कहते, यही है हमारी संतान। अगर संतान ऐसी होती है तो निसंतान ही भला। यही वे पुत्र हैं जिनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में गुजार दी, पर मैंने कभी उन्हें मेरी परेशानियों का एहसास नहीं होने दिया। राम प्रकाश जी के मन में वे सारे कटु अनुभव बार बार उमड़ते। वे सोचते, आज यही बेटे मेरे जीते जी कफन और चिता का प्रबंध कर रहे थे, और जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं तो मुझे बेसहारा छोड़कर चले गए। उनकी उपेक्षा ने वृद्धावस्था के हर पल में मेरे आत्मसम्मान को रौंद दिया है। अब मैं स्वयं को जीते जी मृत महसूस कर रहा हूं। आत्मचिंतन करते करते उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपनी इच्छा जाहिर की। उनकी बात सुनकर सरपंच चौंक गए और बोले, राम प्रकाश, ऐसा निर्णय लेने से पहले एक बार और सोच लो। राम प्रकाश जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, बहुत सोच समझकर और भारी मन से यह फैसला लिया है। अपनी ही संतान की उपेक्षा ने मुझे इस हद तक तोड़ दिया है कि अब और कोई उपाय नहीं बचा। सरपंच ने उदास मन से कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम प्रकाश जी ने अगले 2 दिनों में अपने निर्णय को कार्यान्वित कर दिया और भरे हुए दिल के साथ एक वृद्धाश्रम में रहने चले गए। 6 महीने बीत गए। एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन कर बताया कि उनके पिता का निधन हो गया है। यह सुनते ही दोनों बेटे और बहुएं विरासत के बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ गांव पहुंचे। पिता को मुखाग्नि देते समय बेटों ने आंसू बहाकर शोक का दिखावा किया, लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और रिश्तेदारों व पड़ोसियों के लौटने का इंतजार किया, वे तुरंत पिता के कमरे की ओर लपके। दरवाजा खोलते हुए उनके चेहरों पर एक चालाक मुस्कान थी। बेटों की आंखों में पैसों के बंडल नाच रहे थे, जबकि बहुएं अपने सासू मां के सोने के आभूषणों पर कब्जा जमाने के लिए बेचैन थीं। उस क्षण घर की दीवारें भी उनकी स्वार्थपरता की गवाही दे रही थीं। बड़े बेटे ने अपने पिता की अलमारी खोली और वे 2 संदूक निकाले, जिनमें उन्हें अपनी मां के गहने और घर व खेतों के दस्तावेज मिलने की आशा थी। संदूकों पर ताले लगे हुए थे, लेकिन थोड़ी खोजबीन करने के बाद चाबियां भी हाथ लग गईं। बड़ी बहू ने उत्साहपूर्वक पहला संदूक खोला, लेकिन देखते ही सबके चेहरों पर निराशा छा गई। अरे, यह क्या? इसमें तो मां के गहने होने चाहिए थे, लेकिन देखो, यहां तो बस बचपन की तस्वीरें और पुराने खिलौने रखे हैं। नाक भौं चढ़ाते हुए बड़ी बहू ने एक खिलौना नीचे फेंक दिया। तभी बड़े बेटे ने उसे उठाते हुए कहा, छोटे, याद है, हम दोनों बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी मीठी खट्टी यादें जुड़ी हैं इनसे। शायद इसी कारण मां ने इन्हें संजो कर रखा था। लेकिन बहुओं की उत्सुकता अब भी बरकरार थी। वे एक के बाद एक सामान बाहर निकालती रहीं, लेकिन जिन गहनों और कागजों की उन्हें तलाश थी, वे कहीं नजर नहीं आए। फिर उन्होंने आशा भरी नजरों से दूसरा संदूक खोला। उसमें सबसे ऊपर एक कपड़े का थैला रखा था, जिसमें कुछ रुपये थे। उनकी लालची निगाहें तुरंत उस थैले पर जम गईं। रुपये गिने गए तो पूरे 50,000 निकले। उसी के साथ एक लिफाफा भी रखा था, जिसमें 500 का एक पुराना फटा हुआ नोट था। छोटी बहू ने चौंकते हुए कहा, देखो,
और क्या रखा है इस संदूक में? छोटे बेटे ने सारा सामान बाहर निकाला, लेकिन उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा कुछ खास नहीं मिला। तभी बड़ी बहू की नजर एक कागज पर पड़ी और उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे, यह दस्तावेज तो हमने देखा ही नहीं। जरूर इसमें बाबूजी के बैंक खाते या संपत्ति की जानकारी होगी। बड़े बेटे ने उत्सुकता से पत्र पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, इतनी बेसब्री से क्या खोज रहे हो बेटा? तुम्हारी मां के गहने और मेरी संपत्ति? अरे बेटा, हमारी सबसे कीमती पूंजी तो तुम्हारे बचपन की ये यादें ही थीं, जिन्हें हमने बड़े जतन से सहेज कर रखा। लेकिन तुम दोनों अपनी जिंदगी में इतने उलझ गए कि हमें ही भूल बैठे। क्या तुम जानते हो जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी उनसे इतना दूर हो जाना कि वे तुम्हें याद भी ना करें। सच कहूं बेटा, ऐसे समय में कोई दौलत, कोई संपत्ति कोई मायने नहीं रखती, सब बेकार लगती है। तुम्हारा यह बूढ़ा पिता अपने अंतिम समय में तुम्हारे साथ रहने को तरसता रहा, रोता बिलखता रहा, लेकिन तुम इतने कठोर दिल हो गए कि मेरे आंसू भी तुम्हें नजर नहीं आए। दो बेटों के बावजूद मुझे अपना अंतिम समय वृद्धाश्रम में बिताना पड़ा, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कलंक है। अब मैं वह राज बताने जा रहा हूं जिसे जानने के लिए तुम इतने व्याकुल थे। मेरा खेत, यह मकान और जो भी संपत्ति थी, मैंने सब कुछ उस वृद्धाश्रम को दान कर दिया है, जिसने मेरे अंतिम दिनों में मुझे सहारा दिया। और हां, जो 50,000 रुपये तुम्हें इस संदूक में मिले हैं, वे मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है। क्योंकि जिन बेटों ने मेरे जीते जी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई, उनके ऊपर मैं मरने के बाद भी बोझ नहीं बनना चाहता। साथ ही जो लिफाफे में 500 का फटा नोट रखा है, वह मेरे छोटे बेटे के लिए है। याद है बेटा, यह वही नोट है जिसे न दूध वाला लेना चाहता था, न सब्जी वाला। जब मैंने गांव लौटने से पहले तुमसे कुछ मदद मांगी थी, तो तुमने यही फटा नोट मेरे हाथ में थमाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जैसा मेरे साथ हुआ, वैसा तुम्हारे साथ कभी ना हो। लेकिन बेटा, याद रखना, प्रकृति का नियम है, जो हम दूसरों को देते हैं, वही लौटकर हमारे पास आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज कांपने लगी और छोटे बेटे की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वह फूट फूट कर रोने लगा। दोनों बहुएं अपना सिर पकड़कर जमीन पर निढाल हो गईं। आज उनकी जिंदगी में सचमुच एक बड़ा तूफान आ चुका था। यह कहानी उन सभी को एक बड़ा सबक देती है, जो अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।